दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आई होप आप सब तो दोस्तों ये है हमारे अडेनियम जो बहुत ही खूबसूरत हैं। कुछ ग्राफ्टेड हैं लेकिन डबल पेटल नहीं है। डबल पेटल ये है तो ये अभी पता नहीं क्यों सूख जाता है, कली इसकी खिलती है। तो दोस्तों आप अडेनियम को जिस रूप में ढालना चाहें उस रूप में वो ढलता है, लेकिन उसको शुरू से ही आपको करना पड़ता है, शुरू से ही उसको बनाना पड़ता है। तो दोस्तों आपने बहुत सारे डिज़ाइन देखे होंगे, उसमें से एक डिज़ाइन है चोटी डिज़ाइन, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अपने को लगता है कि ये कैसे बनाया होगा, क्योंकि वो सुंदर तो दिखता है लेकिन ऐसे लगता है कि अडेनियम को उन्होंने चोटी की तरह कैसे गूथा होगा, है कि नहीं, लगता है कि नहीं। लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है और मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, सिंपल अडेनियम से ज़्यादा है मार्केट में उसकी वैल्यू। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे उसी चोटी डिज़ाइन को जो कि अडेनियम से बनाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर ओवेसम से ही वो बनाया जाता है, बाद में उसको आप ग्राफ्टेड करिए कुछ भी करिए, लेकिन बनाया वो ओवेसम से जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको छांटना होगा उस हिसाब से पौधे को जो सीधा हो, पतला हो, लंबा हो। दोस्तों इसका ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा हो तब आप बनाएं, ये लंबा होते जाएगा और आप इसको मतलब कि गूंथते जाएंगे ऊपर। बाकी अभी हम छांट लेते हैं कि किसको हम बनाएंगे। तो दोस्तों चोटी के लिए हमें कम से कम 3 पौधे चाहिए। तो ये हमारे 3 पौधे हैं, ये 3 नहीं बहुत सारे पौधे हैं। तो इनमें से मैं छांटती हूँ, उधर भी है और इधर भी है और ये भी है, ऐसे लंबे लंबे। तो इनमें से मैं 3 पौधों को छांटूंगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इनका हम बताते हैं आपको। जैसे हम इधर आ गए, हमको ये छांटना है। अब जैसे ये पतला है, लंबा भी है, 1 मिनट, हाँ, तो इसको हमने उखाड़ लिया। ये देखिए एक ये हो गया। इसी तरह से हमें 2 पौधे और चाहिए जो कि ऐसे लंबे हों और पतले हों। एक इसको ले लेते हैं, ये देखिए, और कोशिश करें, वैसे ज़रूरी नहीं है कि एक साइज का होता है, लेकिन कई बार एक साइज के भी मिल जाते हैं। जैसे हमारा एक ही साइज का है और पतला भी है और लंबा भी है। और लंबे का क्या है दोस्तों, ये बढ़ते जाएगा तो फिर इसको हम और आगे इसमें काम करते जाएंगे। एक दिन में कोई भी चीज़ तैयार नहीं होती है, बस ये एक डिज़ाइन, एक प्रारूप इसको हम देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज ही ये एकदम से परफेक्ट हो जाए। परफेक्ट होने के लिए हमें, इसके परफेक्शन के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों तीसरा मैं चूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो पहले मैं करूँगी मोबाइल ऑफ, इसके बाद मैं ध्यान से पौधों को देखूँगी और इसके बाद मैं चूज करूँगी, क्योंकि मेरे पास इधर भी हैं अडेनियम और थोड़े इधर भी हैं। तो मैं देखती हूँ कौन सही है। तो दोस्तों हमें ऐसा पौधा चुनना है जिसमें शाखाएं ना हों। अगर मान लीजिए हैं भी थोड़ी मोड़ी तो उनको हम निकाल देंगे। ये देखिए एक इसको हमने ले लिया। अब ये एकदम साइज के हैं कि नहीं पता मेरे को, हाँ लगभग हैं एक साइज के। ये देखिए इनको हमने छांट लिया, मतलब इतने उसमें से कि इनमें से हमको इनका चोटी वाला डिज़ाइन बनाना है। तो आगे हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों मैं शूट कर रही हूँ और ये देखिए अब इनको हम इनकी सारी पत्तियों को रिमूव कर देंगे। सारी पत्तियाँ यानी मतलब कि बस ऊपर की इतनी सी 2-3 पत्तियों को छोड़कर सारी पत्तियों को इनको हम रिमूव कर देंगे। ध्यान रहे कि आपका ब्लेड जो है साफ़ हो और किसी भी तरह का उसमें फंगस या कुछ भी गंदगी ना हो, इसको साफ़ कर लें। इस तरह से सारी पत्तियों को हम पहले तीनों जो ये हैं इसको हम रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों इसको देखिए हमने इसकी सारी पत्तियों को रिमूव कर दिया, ये एक को रिमूव कर दिया। अब हम कर रहे हैं दूसरे की सारी पत्तियों को। मतलब मेरा कहने का कि आप इसको ध्यान से देखिए, हमें इस तरह से इसकी तैयारी करनी है चोटी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए।
तो दोस्तों देखिए, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे फंगीसाइड के घोल में, और इसके बाद इसके ऊपर से नीचे तक फंगीसाइड लगाकर अपने हाथों से या ब्रश से लगाकर इसको 2 दिन के लिए आप रख दीजिए। मतलब छाया वाली जगह में, एकदम धूप में नहीं फेंकना है, चाहे तो घर के अंदर ही। तो मैं इसको उठाकर ले जाऊंगी घर के अंदर और इसको मैं 2 दिन के लिए छाया वाली जगह में रख दूंगी। फंगीसाइड इसको साफ करके, इसकी जड़ों को जो फालतू जड़ें होंगी उनको रिमूव करके, और इसको मैं छाया वाली जगह में फंगीसाइड लगाकर रख दूंगी। तो अब मिलते हैं दोस्तों 2 दिन बाद। तो दोस्तों ये है हमारा 2 दिन बाद का अपडेट। दोस्तों इसको इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए और इसमें जो कड़कपन रहता है वो कम हो जाए, पौधे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसकी वजह से मतलब ये इसमें अच्छी चोटी बनेगी। तो अब हम आगे क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। ये हमारा मतलब हो गया है, तैयार हो गया है बनाने के लिए। 2 दिन इसको हमने छाया वाली जगह में रखा था, पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक, क्योंकि दोस्तों ये पौधे अभी थोड़े से कमज़ोर हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, और इनके पत्तों को हमने रिमूव किया था, इसलिए इनमें फंगीसाइड लगाना ज़रूरी था ताकि किसी भी तरह का इसमें फंगस ना लगे। अब दोस्तों इनको हम एक बराबर करके, देखिए एक बराबर ऐसे हम कर देंगे, और इसके बाद हम इसको धागे से, रबड़ से नहीं दोस्तों, रबड़ जो है इसमें निशान छोड़ देगी, धागा से इसको हम बांधेंगे एक जगह पे, और नीचे थोड़ा बांधो। इस तरह से इसको बहुत टाइट हमको नहीं बांधना है, क्योंकि हमारा ये पौधा तो मोटा ही होगा, बाद में इसको हम रिमूव करेंगे धागे को। तो इस तरह से इसको हम बांध देंगे। अब देखती हूँ इनसे चोटी बनता है कि नहीं। रुको मैं बनाती हूँ चोटी, छोड़ो। दोस्तों महिलाओं को चोटी अच्छी बनानी आती है, हालांकि हमने कभी चोटी नहीं बनाई। आपने मेरे बाल देखे होंगे, तो मेरे बाल कभी लंबे हुए नहीं दोस्तों। तो जब लंबे नहीं हुए तो हमने कहा पूंछ जैसे रखने से अच्छा है कि कटवा दो। क्या बचपन से ही मेरे पापा एकदम छोटे छोटे मेरे बाल रखते थे, तो इसलिए मेरे बाल हमेशा छोटे ही रहे, और कभी जो है मैंने चोटी नहीं बनाई। लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करूंगी और मैं चोटी बना लूंगी। तो अभी शूट करेंगे आप और मैं बनाऊंगी चोटी। ऐसे घुमाइए कैमरा। तो दोस्तों ये अच्छे से इसको पहले ऐसे सेट कर लीजिए। ये देखिए, इसको अच्छे से हम पहले सेट कर लेंगे, एक बराबर इसकी जड़ें रहेंगी, क्योंकि इनको हमें ऐसे मिट्टी में गमले में लगाना है। तो दोस्तों ऐसे हम करेंगे चोटी। बहुत आसान है दोस्तों, मैंने चोटी बनाई नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि शादी नहीं हुई तो क्या बारात भी नहीं गए क्या। हमारी तरफ कहावत है कि घूरे चढ़ के नहीं देखे क्या। तो ठीक है, चोटी नहीं बना, हमारे बालों में चोटी नहीं बनी, लेकिन चोटी बनाना आता है मुझे। तो इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से इसको बनाना है। बहुत कसने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा ये जो है थोड़ा मोटा भी होगा ना, तो बहुत ज़्यादा कसने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये अपनी जगह ले लेगा। तो दोस्तों यहाँ तक ये हमारी चोटी आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसको धागे से इस तरह से यहाँ बांध देंगे इसको। और दोस्तों इसको अभी काटना नहीं है, पौधे को थोड़ा मजबूत होने दीजिए, ये और ऊपर बढ़ता जाएगा। तो आप अभी इसको और चोटी बना सकते हैं। लास्ट में दोस्तों आप चाहे तो इसको ग्राफ्टेड करिए, या चाहे तो आप ऐसे ही रखिए। तो दोस्तों इसको आप हल्के हाथों से, बहुत कस कर इसको नहीं बांधना है। तो अब इस तरह से इसको हम बांध देंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा चोटी वाला डिजाइन। और दोस्तों इसमें अभी चोटियां और बनेंगी, लेकिन ये थोड़ा बढ़ते जाएगा, तब इसमें हम चोटी बनाएंगे। हम चाहते तो इसको कस भी देते, लेकिन दोस्तों बहुत कसने की चोटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अडेनियम थोड़ा मोटा होगा, तो फिर इसमें और मतलब कि ये भर जाएगा और सुंदर दिखेगा। तो आइए दोस्तों इसको अब हम गमले में उगा देते हैं। तो दोस्तों ये हमने अडेनियम के लिए मिक्स तैयार कर लिया। मिट्टी, मोटी रेत, भूसी, राख और थोड़ा सा कंपोस्ट जो अच्छी सड़ी हुई हो, और थोड़ा सा फंगीसाइड, और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे अपने इसको मिट्टी भी, थोड़ा गार्डन सॉइल। ये सारी चीज़ों को जो भी मतलब मिक्स करते हैं हम, ये हमने मिक्स कर लिया। और इस तरह से हम एक और चोटी तैयार कर लिए हैं, और इस तरह से
हमने 2 चोटी यहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको मेरे को बताना था, जो चीज़ें मैं नहीं बता पाई थी। दोस्तों साइड से अगर कोई ब्रांचें निकलती है या पत्ते निकलते हैं, इनको आप कट करते रहिए, रिमूव करते रहिए और इसको ऊपर आप बढ़ने दीजिए। जितना लंबा आप चाहेंगे ये बढ़ता जाएगा। जब ये आपको लगे कि बस इतना ही चाहिए तो ऊपर से या तो आप कट कर दें, तो फिर वहाँ से मतलब घना सा बन जाएगा, या तो आप इसमें ग्राफ्ट कर दें, तो कई तरह के फूल निकलेंगे जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से ये महंगा पौधा, महंगा डिज़ाइन आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो बस करना यही है। और हाँ, बीच बीच में इसमें फंगीसाइड का घोल के छिड़काव करते रहिए। जब भी इनकी पत्तियों को रिमूव करिए तो थोड़ा सा फंगीसाइड लगा दीजिए। दोस्तों इसमें 2-3 दिन पानी नहीं देना है। हाँ, पौधे को आप इसमें उगा दीजिए मिट्टी में, लेकिन इसको पानी नहीं देना है 2-3 दिन तक। 2-3 दिन बाद इसको सेमी सेट जगह में रखिए, हल्की धूप हल्की छाया में, और फिर 2-3 दिन बाद इसको पानी देकर आप धूप में रख सकते हैं। बाद में इसके जब ये अच्छे से ये मजबूत हो जाएगा तो नीचे के धागे को भी रिमूव करना है, कट करना है, ऊपर के धागे को भी आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको बढ़ने दीजिए, धागे को आप और ऊपर करते जाइएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जब भी आपको इसकी चोटी बनानी हो 2 दिन इसको पानी देना बंद कर दीजिएगा। इसके पौधे मुलायम हो जाएंगे। जैसे आपको लगे कि अब बढ़ गए हैं, हमको चोटी और एक दो चोटी और बन जाएगी, तो इसको आप 2 दिन पानी देना बंद कर दीजिए और 2 दिन बाद इसको आप चोटी बना दीजिए और इस धागे को और ऊपर कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी ये चोटी जो है लंबी होती जाएगी। हो गया? सीख लिया आप लोगों ने कि और कुछ बताना है? अगर और कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ये वीडियो छोटा ही होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। बस इसको चोटी बनाना बताना था, जो कि हमने बता दिया। अब बस ये बढ़ते जाएगा। इसको आप अभी इसको ऊपर का कट कतई मत करिएगा, नहीं तो यहाँ से इसकी ब्रांचेस फैल जाएंगी, तो ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ से अगर इसमें निकलती हैं तो इनको ब्रांचेस को कट करते जाइएगा और आपकी चोटी लंबी होते जाएगी। यहाँ से और लंबा होगा ये जब, तो यहाँ से इसको खोल दीजिए, 2-3 चोटी बनाइए और यहाँ बांध दीजिए। इस तरह से आप इसको करते जाइएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा शेड वाला एरिया ही है, बहुत शेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये हाँ इस साइड में ढक दो। तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारे अभी हैं जिनकी मैं चोटियाँ बनाऊंगी, लेकिन अभी इतना ही, एक आध दिन में एक आध और चोटी ऐसे बीच बीच में बनती रहेंगी। और अभी हम इसी में, ये देखिए सेमी सेट जगह में हमने इसको रख दिया और ये बढ़ते जाएगा, इसकी चोटी भी बढ़ते जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों अब बहुत आसानी से अपने घर, और दोस्तों ये सीड से हमने तैयार किया है ना, हमारा ख़रीदा हुआ कुछ भी नहीं, ऐसे ढेर सारी सीड्स से हमने तैयार किए हैं एडेनियम के, और भी सीड्स हमारे पास रखे हुए हैं। तो ये मतलब अच्छा मतलब हो जाएगा, क्योंकि 3-3 पौधे एक साथ हमारे निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत है। तो मैं 5-6 चोटियाँ बना दूंगी इनकी, क्योंकि बहुत सारे हैं तो ये काम में आ जाएंगे। मैं सोच रही थी इनका क्या करूं, ग्राफ्टेड करूं क्या करूं। तो चोटी बनाने के बाद भी दोस्तों आप ग्राफ्टेड कर सकते हैं अपने मनपसंद कलर में, मनपसंद फूल में, डबल पेटल या जैसा भी आप चाहें। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत आसानी से ढेर सारे इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये हार्ट डिज़ाइन भी बहुत आसानी से बन जाता है, किसी दिन मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों आज हम इसकी टोपियारी भी बनाएंगे, जो हम अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। ये हमारी अपराजिता है जो बहुत ही खूबसूरत खिल रही है, तो इसके भी हम आज बनाएंगे टोपियारी, क्योंकि टोपियारी बन जाएगा तो ये अच्छी हो जाएगी। देखिए टूट गई पता नहीं कैसे, तो ये सुंदर दिखेगी, इसको फैलने की जगह भी हो जाएगी। वैसे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं उगाती हूँ वेजिटेबल, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा कुछ और भी उगाने लगी नहीं, मेरे बहुत पुराने अडेनियम हैं। ये देखिए बड़े बड़े मोटे मोटे, और मेरे 4 अडेनियम पिछले साल से लेके अभी तक में 4 अडेनियम इतने बड़े बड़े, यानी हमारे संग्रह के सबसे बड़े बड़े अडेनियम जो है एक कबाड़ में पड़े हुए हैं। लेकिन जाने दो, हम और तैयार कर लेंगे। मन तो दुखता है, ऐसा नहीं है,
लेकिन ये हैं, पर इनको दोस्तों अडेनियम को बहुत टाइम लगता है तैयार होने में। हमारे पास हैं बहुत, ये देखिए सब तैयार हो रहे हैं, बड़ी सुंदर स्थिति में हैं, लेकिन जब ये मतलब इनमें फंगस लगता है ना तो बहुत कम ही बच पाते हैं। जैसे इस तरह से, और मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये हमारे अडेनियम ढेर सारे हैं। अब मैं इनमें कुछ कुछ डिज़ाइन बना कर रखूँगी, सिंपल नहीं रखूँगी, और कुछ सिंपल भी रहेंगे। इस तरह से देखिए, इसको थोड़ा टावर जैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से हमारे पास ढेर सारे अडेनियम हैं। ये तो ये ऐसे सांप जैसे दोस्तों, ऐसे गोल ऐसे करके ऐसे गया है, फिर ऐसे करके ऐसे घूमा है, देखिए उसमें सीड पॉट भी आया हुआ है। और ये देखिए यहाँ इतने सारे, ये भी हमने सीड से तैयार किया है। ये और दिखाती हूँ, ये एक लाइन से रखे हुए हैं, इनको भी हमने सीड से ही तैयार किया है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो है ना, ये अरेबिकम है ये वाला, और भी एक अरेबिकम कहीं होगा, हाँ ये है। और दोस्तों मैंने सीड से भी अरेबिकम को तैयार किया है, उसको अभी हमने उगाया है कहीं पर। 10 सीड्स मंगाए थे तो उसमें से 3 उगे हैं। देखिए ऐसे लगता है कि कोई बैठा है। दोस्तों हर अडेनियम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ न कुछ ऐसा दिखेगा आपको, डिज़ाइन दिखेगी। दोस्तों वैसे तो मैं वेजिटेबल उगाती हूँ, लेकिन अडेनियम और बोगनवेलिया का भी मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं अडेनियम भी उगाती हूँ और खुद उगाती हूँ। ये सारे पौधे जो हैं ना, मैंने खुद उगाए हैं इनको भी। जैसे ये बोगनवेलिया है, तो इनको सारे पौधों को मैंने खुद उगाया है, कोई भी ख़रीदा हुआ पौधा नहीं है, और ना ही मेरा अडेनियम कोई भी ख़रीदा हुआ है। वैसे मुझे ज़्यादा जानकारी सब्जियों के बारे में है, मैं उगाती हूँ ढेर सारी सब्जियाँ, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़े फूल भी उगाती हूँ। तो दोस्तों जो सब्जियाँ उगाते हैं उनको फूल उगाना ज़रूरी रहता है, नहीं तो पॉलिनेटर नहीं आते हैं, और जब पॉलिनेटर नहीं आएंगे तो आपकी बेल वर्गीय सब्जियाँ जो हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं होंगी, वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए उगाना पड़ता है, और अच्छा भी लगता है। फूल किसको अच्छा नहीं लगता। अब ये देखिए कितना सुंदर खिला है, ये खिलने वाला है, अभी पूरी तरह से नहीं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें, और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह, तो ज़रूर हमको दें, ताकि उससे हम कुछ और सीख सकें। और आप लोगों ने कई बार बहुत अच्छी सलाह दी भी है और हमने उससे सीखा भी है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और इस तरह से आपके पास ये सब्जियां जो है ऐसे पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।